वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डाउन साइड टसू की गैप कैंबिस पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न है हमें चार्ट्स पे किस तरह से दिखाई देगा, यानी इसकी जो फॉर्मेशन है चार्ट्स पे वो हमें किस तरह से दिखाई देगी। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है चार्ट्स पे, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम वन बाय वन वो कंडीशन स्टडी करेंगे कि जिन कंडीशन को अगर ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इसके जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं, जो इसके काम करने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये जो है हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहने का मतलब इसके बनने से पहले भी डाउन ट्रेंड होगा और इसके बनने के बाद भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके, तो यानी इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस होने का, बढ़ने का मतलब ये है कि इसके बाद जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ओके, अगर ये कंडीशंस ये सेटिस्फाई करता है ये पैटर्न। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पैटर्न है हमें चार्ट्स पे कैसा दिखाई देगा। सबसे पहली बात तो ये 3 कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडल से पैटर्न है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल होगी। ओके, इसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो भी हमारी लॉन्ग बेयरिश कैंडल ही होगी। अब इन दो कैंडल कैंडल की फॉर्मेशन में हमें किन किन बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कैंडल का ये जो लो है, देखिए ना ये फर्स्ट कैंडल है, तो इस फर्स्ट कैंडल का ये जो लो है और इसी तरह से सेकंड कैंडल का जो हाई है, इनके बीच में गैप क्रिएट होना चाहिए, अच्छा खासा गैप क्रिएट होना चाहिए। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, जो सेकंड कैंडल की ओपनिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल के जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है उससे काफी ज्यादा गैप डाउन होगी। ओके, क्योंकि ये रेड बेरिश कैंडल है, रेड बेरिश कैंडल है, तो इसका ओपन ऊपर होगा। देखिए ना, जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ क्लोजिंग आई, इससे कितने ज्यादा नीचे, यानी गैप डाउन हमारी ओपनिंग हुई है सेकंड कैंडल की। ओके, तो इस तरह से था कि जो फर्स्ट कैंडल का लो है और सेकंड कैंडल का जो हाई है उनके बीच में ये गैप क्रिएट होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड कैंडल की। जो हमारी थर्ड कैंडल होगी वो सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है इससे गैप अप ओपन होनी चाहिए। देखिए ना, गैप अप ओपन हुई है, अच्छी खासी तेजी के साथ ऊपर की तरफ ओपन हुई है, यानी जो हमारी थर्ड कैंडल है ये वाली है, ग्रीन कलर की कैंडल है। ओके, ये हमारी जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है इससे गैप अप ओपन होगी, यहाँ ओपन होगी। ओके, अब एक और चीज याद रखिएगा, जो हमारी ये वाली कैंडल होगी ये मीडियम टू लार्ज साइज कैंडल हो सकती है। ये वाली जो हमारी थर्ड कैंडल है मीडियम टू लार्ज साइज कैंडल या लॉन्ग साइज कैंडल हो सकती है। ओके, अब इसकी जो क्लोजिंग आनी चाहिए, ये जो क्लोजिंग है थर्ड कैंडल की, ये क्लोजिंग जो है इस गैप में कहीं भी आ सकती है। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के, फर्स्ट कैंडल के लो और सेकंड कैंडल के हाई के बीच में, ये हाई था, यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप के बीच में कहीं इस थर्ड कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। ओके, तो ये था कि डाउन साइड तो की गैप कैंडल सी पैटर्न कैसा चार्ट्स पे दिखाई देता है और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं वो कंडीशंस की, जिन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं पैटर्न तो उसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, यानी कहने का मतलब क्या, इस ट्रेंड के बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटीज, उस चीज के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी एनहांस हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है वर्क्स बेटर इन वेल एस्टेब्लिश डाउन ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये पैटर्न जो है हमारा एक वेल एस्टेब्लिश डाउन ट्रेंड में बनता है, वेल एस्टेब्लिश डाउन ट्रेंड कहने का मतलब कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है चार्ट के ऊपर, अगर वहां ये पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं या एनहांस हो जाते हैं। ओके, अब नंबर 2 पे चलते हैं, पॉइंट 2 पे, works better when gap between first candle low and second candle high is wider. Okay, अब इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है और ये जो सेकंड कैंडल का हाई है, इनके बीच में ये जो गैप है ये जितना ज्यादा बड़ा होगा, ये जितना वाइड होगा, उतना ज्यादा बेटर ये पैटर्न काम करेगा। ओके, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब नंबर 3 पे चलते हैं, when third candle closes below half of the gap created between first candle low and second candle high, this pattern has higher working probabilities. अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जो हमारा फर्स्ट कैंडल का लो है और ये सेकंड कैंडल का हाई, इसमें जो गैप क्रिएट हुआ है, ओके, मान लीजिए जो बीच में मैंने ये लाइन लगाई है, ये जो लाइन है
ऊपर और नीचे इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है इस गैप को, इस पूरे गैप को बराबर भागों में बांट दिया। ओके, यानी इस लाइन पे 50% हो जाता है गैप। ओके, अगर ये जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है, इस 50% लाइन है जो इससे नीचे नीचे रहती है, यानी थर्ड कैंडल की क्लोजिंग, ये जो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग है, ये 50% जो लाइन इस गैप को 50% में डिवाइड कर रही है, 50-50% में डिवाइड कर रही है, अगर उससे नीचे रहती है, यानी इस लाइन को हम मिड लाइन ऑफ दिस गैप कह सकते हैं। इस लाइन की मिड जो है मिड लाइन है, यानी इस लाइन के ऊपर भी हाफ गैप है और इस लाइन के नीचे भी हाफ गैप है। ओके, यानी इस पूरे गैप को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया इस लाइन में। ओके, तो अगर इस लाइन से नीचे इस कैंडल की जो थर्ड कैंडल है इसकी क्लोजिंग आती है, तो ये जो पैटर्न है इसके वर्क करने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाते हैं, यानी इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, अब नंबर 4 की बात करते हैं। लो वॉल्यूम्स ऑन थर्ड कैंडल फर्दर इंक्रीजेस वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इस थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत कम है, यानी ये जो बाइंग आई है उसके पीछे जो बायर्स का कन्विक्शन है वो बहुत कम है, यानी एक माइनर पुल बैक है ये जो बाइंग आई है, क्योंकि इसके पीछे जो वॉल्यूम है बहुत कम है, तो इस पैटर्न के जो काम करने के चांसेस हैं, यानी इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है अगर इस कैंडल के लिए वॉल्यूम क्या हो, कम हो, बट इन कैंडल के लिए वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो। ओके, तो इसके बाद जो है एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये था कि डाउन साइड स्वीपिंग गैप कैंडल से पैटर्न हमें कैसा दिखाई देता है चार्ट्स पे और किन किन कंडीशंस में बेटर काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।